तो जय कार्तिकेय स्वामी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सूरज पहाड़ी। तो सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार और छोटों को स्नेह भरा प्यार। तो आज जा रहे हैं मैं टूर पे और बने रहे मैं और मेरा कार्तिक। हाय कार्तिक। तो देखो बने रहे दोस्तों, बने रहे साथ में। और आज मैं घर से रास्ता लग गई हूँ और सीधे ले चलती हूँ अब मार्केट घिमतोली में। तो आप देख सकते हैं हम कनक चौरी पहुँच गए हैं और ये है कलिंगा देवी का मंदिर और ये मेन कार्तिक स्वामी का गेट है और ये पूरा कार्तिक कनक चौरी बाज़ार है। आप तो देख सकते हैं बाज़ार से यहाँ से 3.5 किलोमीटर है कार्तिक स्वामी। आप देख सकते हैं यहाँ से लिखा है कार्तिक स्वामी 3.5 किलोमीटर और ये है हमारा पैदल मार्ग 3.5 किलोमीटर। तो आप बने रहे, जो भी टूरिस्ट आना चाहता है यहाँ पूरी व्यवस्था है कनक चौरी में और कार्तिक स्वामी में भी, तो आ सकते हैं। वेलकम, पूरी व्यवस्था है यहाँ। आप नाइट हॉल भी आ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से यात्री बराबर चलते आ रहे हैं। हाय बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। छुट्टी हटे हो जाओ मैं बोल कार्तिक स्वामी। तो इस तरह से हमारे कार्तिक स्वामी में जो है रहने की व्यवस्था कनक चौरी में बहुत अच्छा। हाँ, ये यहाँ पे नंबर भी है आप लोगों को। तो किसी ने नाइट हॉल आना है, होटल है, रूम है, आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा यहाँ पे। आइए, फ़ोन नंबर भी है, संपर्क कर सकते हैं। रास्ते में प्रदूषण या पॉलीथीन डालने के लिए ऐसे कूड़ेदान भी रास्ते में लगाए जा रखे हैं। तो आप देख सकते हैं। तो कृपया कूड़ा को कूड़ा ही दान में डालें, अन्यथा जंगल को प्रदूषण ना करें। तो आगे लेके चलते हैं क्योंकि जंगल बचाना भी ज़रूरी है। हम टूरिस्ट पे आते हैं तो अपने पॉलीथीन को ऐसे कूड़ेदान में डालें और रास्ते में ना फेंकें। टूरिस्ट लॉज तो जो कि वन विभाग वालों ने आड़ कर रखा है और ये संपत्ति ऐसे ही नष्ट हो गई। शाम को ये नहर चढ़ाए जाते हैं। अब मेरे कार्तिक निकालने लग गया नहर। तो ये इसका नाम भी कार्तिक है, मैंने कार्तिक स्वामी के नाम से इसका नाम रखा है। अब मेरा कार्तिक निकाल रहा है नहर, बहुत अच्छी खुशबू आती है इस पर और ये हमारा कार्तिक स्वामी का मातम्य है। तो दोस्तों रास्ते में जा ही रहे थे, हमारे कार्तिक स्वामी के पुजारी दोनों भाई रहते हैं कार्तिक स्वामी में और ये आज कुछ काम से घर जा रहे हैं ना पुजारी जी हमारे। और ये कुछ काम है, दोनों भाई रहते हैं कार्तिक स्वामी। तो ये हमारे कार्तिक स्वामी के मेन पुजारी समझ लो, हमारे साक्षात कार्तिक स्वामी हैं, क्योंकि ये दिन रात वहाँ कार्तिक स्वामी की सेवा में रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दर्शन मिल गया तो समझ लो हमारे कार्तिक स्वामी मिल गए। तो बोलो कार्तिकेय कुमार की जय। दोस्तों ये है नहर और ये है हमारे कार्तिक स्वामी को चढ़ाया जाता है। तो इसकी इतनी खुशबू आती है। तो इसमें जंगल में जो कसूरी मृग होते हैं वो ये खाते हैं। कसूरी मृग देखा होगा, ये हमारा उत्तराखंड का राज्य पशु भी है और इस तरह से इसको खाते हैं और इतनी सुगंधित आती है इस पर। तो आप देखिए ये हमारे कार्तिक स्वामी का मेन प्रसाद है, यही चढ़ाया जाता है चढ़ावा। तो आप देख बने रहे। तो नहर इसके अंदर रहता है और इस तरह से ताड़ बाड़ होते हैं, जैसे गाय जानवर पशु कोई चीज़ अंदर ना घुसे और हमारा नहर हमारा वन जो है सुरक्षित रहे। तो ये वन विभाग वालों ने कर रखा है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से वन विभाग वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने ये नहर को बचा रखा है और 4 दीवार ऐसे तार बाड़ कर रखे हैं। रास्ते में आते ही पेड़ों पे इस तरह से चुनियाँ और इस तरह से बिंदियाँ लगाई हैं। तो ये कि हमारे यहाँ जो है परियाँ होती हैं, बंदियों एड़ी आशीर्वाद होते हैं और एड़ी आशीर्वाद के रूप में ये चूड़ी माला बिंदी लगाए जाते हैं, जिनके हिंदी में कहते हैं इनको परियाँ। तो हमारे उत्तराखंड में कहीं भी जाओ तो ये तटस्थ रहते हैं, होते हैं, लगती हैं और ये नचाने के रूप में भी हमारे जो है करते हैं। गाँव में लगता है इस तरह से। उत्तराखंडीय पेड़ वृक्ष है, राज्य वृक्ष, तो इस तरह से बुरांस खिले हैं और इसका जूस सबसे अच्छा होता है। और से कार्तिक स्वामी में कुछ काम चला है। क्या काम चल रहा था? धर्मशाला। तो धर्मशाला के काम चल रहे हैं। घोड़े खच्चर जो है सामान ले जा रहा है। तो ये लोग लगे हैं दिहाड़ी मजदूरी पे। तो इस तरह से
इस तरह से देखिए आप, तो गोड़ों में खचरों में सीमेंट रेता बालू सारा चीज़ यहाँ सब चीज़ भी जहाँ देख सकते हैं। रास्ते में इस तरह से बैठने के लिए भी वो हैं कि छाया ऊपर से छत लगे हुए हैं कि रास्ते में थकान होंगे तो विश्राम के लिए यहाँ पे आराम से यात्री बैठ सकते हैं, अपने थकान दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से बने हैं। यहाँ पे भी ऊपर है क्रौंच पर्वत और वहाँ पे विराजमान है हमारे कार्तिक स्वामी का मंदिर। तो हमारे कार्तिक स्वामी वहीं पे स्थित हैं। तो ये भव्य मंदिर है, थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से, तो वहाँ चलते हैं सीधे वहाँ लेके। तो दोस्तों जब किसी मठ मंदिर में जाते हैं तो कूड़ा या पन्नी जो भी है, जो तुम चिप्स कुरकुरे खाते हैं या ठंडा पानी पीते हैं या ठंडी बोतल होती है, कोई भी लिम्का कोका पीते हैं, तो इस तरह से कूड़ेदान है, कृपया कूड़ेदान में रखें और मठ मंदिर में बिगाड़ते नहीं, सुधार के जाते हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारा जब तुमने ऐसी व्यवस्था होते हुए भी कूड़ा उसमें नहीं डालना है। बोलो में इस रास्ते में इस तरह से देखो, ये चुनिया बांधी हैं बंदी व्यू के नाम से, और रास्ता ऐसा कच्चा है मिट्टी का, तो बहुत ही सूटेबल है, ऐसे नहीं है कोई परेशानी चलने में, बहुत ही आरामदायक है। और ऐसे ही रास्ते हैं सारे स्लो, खड़ी चढ़ाई नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं। तो इस तरह से कोई खड़ी चढ़ाई नहीं है, आराम से आ सकते हैं हर कोई भी। रास्ते में कुछ इस तरह से दोनों तरफ दोनों साइडों में इस तरह से बुरांस खिले हुए मिलेंगे आप लोगों को, तो बहुत अच्छे से लग रहे हैं। ये पूरा बांध बुरांस मोरू खरसू के जंगल है यहाँ, और इस तरह से घना घोर जंगल है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ है बर्फ खाल, और यहाँ का है बर्फ खाल इस तरह से दिख रहे, और यहाँ पे इस तरह से प्रतीक्षालय है बैठने के लिए, तो यात्री आ सकते हैं, आराम से बैठ के विश्राम कर सकते हैं, अपने थकान को दूर कर सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह से रास्ता है, कोई कठिन परिश्रम नहीं है। तो कार्तिक स्वामी की कृपा से आप जो है रास्ता भी इतना कठिन नहीं है, आप आ सकते हैं, बड़े आराम से चल सकते हैं। भगवान पे भरोसा रखो, कार्तिक स्वामी पे कोई कठिन परिश्रम रास्ता नहीं है। और जिसके प्रॉब्लम है तो कनेक्ट चौने में घोड़े खच्चर भी मिल जाएंगे आप लोगों को, तो अन्यथा ये ना सोचें हम कैसे जाएं, जो बुजुर्ग हैं नहीं आप आ सकते हैं, तो घोड़े खच्चर भी वहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप बहुत ही अच्छा है, रमणीय जगह है, अब दिखाऊंगी आगे। है ढांडिक, वो ढांडिक जाता है, वहाँ पे जल है, कुई है, वहाँ से ही जल आता है कार्य के लिए ऊपर कार्तिक स्वामी के लिए, और ये कार्तिक स्वामी का रास्ता है। तो यहाँ पे देखो आप, एक रास्ता उधर को निकल गया और एक इधर, ये ढांडिक को जाता है। वहाँ हमारे अगर किसी का वो भंडारा होता है तो रसोई राशन जो है वहीं बनता है पानी की वजह से, और वहीं पे भंडारा चलता है। कुछ इस तरह से है शॉर्टकट का रास्ता, और कुछ ये है आरामदायक रास्ते, जो ऐसी कैंचियाँ बनी हैं चलने के लिए। तो बिल्कुल अच्छे मोड़ हैं, अच्छे राह कहीं भी नहीं है, चढ़ाई कहीं भी नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आगे से जा रहे हैं कुछ यात्री इस तरह से, और ब्लॉगिंग हो रही है, ब्लॉगिंग हो रही है। भाई साहब आप कहाँ से? यहीं से नगर से। श्रीनगर से, ठीक है, सब श्रीनगर से हो? ठीक है, चैनल है आपका? जी, सुरजी पहाड़ी चैनल है जी। तो कितने फॉलोअर्स हैं आपके? अभी बनाए 1 महीना। देख सकते हैं वन देवियों का इस तरह से चुन्नी लगाना, और इस तरह से बिंदियाँ, और इस तरह से आराम के लिए प्रतीक्षालय बने हुए हैं इस तरह से, तो आप देख सकते हैं। तो कूड़ादान सब चीज़, और यहाँ से देखो कितनी अच्छी सीनरी है आज, क्योंकि जंगल में आग लगे हैं और धुमिल धुमिल धुआं जैसा हो रखा है, तो साफ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से। तो बने रहे दोस्तों में कुछ मार्ग ऐसे सीधे आप देख सकते हैं, छाँव है जंगलों का घना घोर, कहीं धूप नहीं लगेगी, आराम से कहीं पे धूप है कहीं छाँव है, तो बहुत ही आराम लायक है। चढ़ाई का पता ही नहीं चले तुम्हें, 3.5 किलोमीटर कब आपके दूर हुए, तो आ सकते हैं। मेरा छोटा कार्तिक, हाय कार्तिक, हाय। देख सकते हैं रास्ते में इस तरह से बर्फ़ भी है, अभी ये बर्फ़ किसीलिए जमी हुई है, अभी भी यहाँ बर्फ़ है जमा हुआ है। तो आप देखो कितना आनंद, जब पहले बर्फ़ पड़ा होगा तो कितना आनंद आया होगा, उस टाइम नहीं आ पाई हूँ। देखो हम जी हाँ, तो देखो हमारी दीदी हल्द्वानी से आ रही। हाय दीदी,
आप हल्द्वानी से, हल्द्वानी भी हम जा रहे हैं दीदी, नैनीताल घूम रहे हैं, बहुत ही अच्छा है वहाँ झील, वहाँ हो क्या आ रहे हैं, वहाँ जू भी दिखने गया। आपको हमारा मंदिर कैसा लगा दीदी? बहुत ही अच्छा लगा दीदी, मिलके बड़ी खुशी हुई कि आप लोग कैसा लगा? अच्छा लगा ना हमारे कार्तिक स्वामी? बहुत दीदी, जून के महीने ये क्या होता है ना, उस टाइम आया करो, बहुत ही अच्छा रहता है उस टाइम। रास्ता कोई कठिन तो नहीं था दीदी जी आपको? अच्छा है ना, आरामदायक है, छाँव है, पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, 1 घंटे पहुँच गए तो बहुत ही अच्छा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, हमारा कार्तिक स्वामी का आशीर्वाद हमेशा आप पे बने रहे और इस तरह से आप आते रहे, भगवान के बुलावा होगा, बुलावा आते रहे। ठीक, बाय बाय, प्रणाम। कैसे हो, ठीक हो? आप कार्तिक स्वामी में पहली बार आए हैं या पहले भी आ रहे गए? पहली बार। कैसा लगा हमारा कार्तिक स्वामी? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही। तो हमारा कार्तिक स्वामी आपके घरों में रिद्धि दे, सिद्धि दे, यही कृपा बना रखे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो बहुत सुंदर बना दिया, बहुत ही सुंदर आए थे तो उतना सब काम चल रहा था जी, लेकिन अभी जो है अभी बहुत सुंदर हो गया। जी। अब तो देखने लायक हो गया। जी जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही। पेड़ ऐसे दिखने को मिलते हैं जो एवरेस्ट की चोटी जैसे दिखाई दे रहे हैं और इतने मोटे, 3-3 देखो कि 3-3 पौधे निकल रखे हैं एक ही पेड़ पे, और इस तरह से ऊंचाई को छूते हुए आसमान को। ये है बर्फ खाल, गुम खाल है यहाँ, ये खाल जैसे दिखाई दे रहे हैं, और बीच में विश्राम के लिए, आराम के लिए, बैठने के लिए, इस तरह से जैसा मेरा कार्तिक बैठा है यहाँ पे, ऐसे बैठने के लिए। यहाँ से सीनरी दिख सकते हैं। ये सामने हमारा गिमतौली है जो मैं बता रही थी, तो यहाँ से हमारे गिमतौली भी दिखा। तो जय कार्तिकेय स्वामी। कहाँ से हो दीदी जी? हम लोग बॉम्बे से हैं। बम्बई से। कब आए आप लोग? हम लोग कल रात को यहाँ आए, आज सुबह ऊपर चढ़ाई की। जी दीदी, कैसा लगा हमारा कार्तिक स्वामी आपको? बहुत ही अच्छा, सुंदर ही सुंदर दीदी, इतना सुंदर पहाड़ों पर पहली बार ऐसा मंदिर देखा है जीवन में दीदी। जहाँ से 360 डिग्री हिमालय का व्यू है। तो दीदी, किसी भी पहाड़ दीदी आप जानते हैं उत्तराखंड भारत में एक केवल एक कार्तिक स्वामी का एक इकलौता मंदिर है, जहाँ की अन्य शिव जी के शिवालय कई देखे होंगे आपने, लेकिन कार्तिक स्वामी का एक ही मंदिर आपको देखा हुआ, और वो भी ऐसी रमणीय जगह, तीर्थ अपने में एक दिव्य है, बिल्कुल चमत्कार लगता है। आपने सही कहा। जी जी जी। कार्तिक स्वामी में ऐसा पेड़ दिखाने जा रही हूँ जो चंदन का पेड़ है। इस देख पीला पीला आप इस देख सकते हैं, तो ये हमारा चंदन का पेड़ है। आप देख सकते नाखून से खरोचो तो पीला, ये हमारा चंदन का पेड़ है। एक पेड़ ये है, एक पेड़, 2 पेड़ वो नीचे हैं। तो हमारे कार्तिक स्वामी में इस तरह से चंदन के पेड़ भी हैं। पूरासों का घना पेड़, रास्तों में कूड़ेदान, और कहीं खड़ी चढ़ाई, और खड़ी चढ़ाई पे न चढ़ते हुए कहीं सुटेबल रास्ते भी हैं ये कहीं चीदार घुमावदार रास्ते हैं, आ सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों देख सकते हैं मंदिर सेवा समिति वालों ने इस तरह भी लिखा है कि वस्तुओं को पेपर या कूड़ा सामग्री अन्यथा न फेंकें, उसी में पर्यावरण का नुकसान होता है। तो ये हमारा जो है कार्तिकेय समिति वालों ने लिख रखा है, तो बने रहे। दोस्तों देखो, अब तक कच्चा रास्ता था और यहाँ पे पक्का इस तरह से टाइल लगे हुए रास्ते हैं, और सामने बैठे हैं महात्मा जी, तो आप देख सकते हैं। जय कार्तिकेय स्वामी। बाबा कब से बैठे हो आप यहाँ पे? 1 साल हो गया। जून के महीने में तो नहीं देखा बाबा आपको? हम तो आते जाते रहते हैं। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे बाबा की धुनी रमी हुई है और बैठे हैं निरंकार, जंगल आसमान इनका छत है, घर है, और जमीन इनकी आसन है, और रात दिन यहाँ पे आसन में बैठे हैं बाबा जी। तो बाबा आपका शुभ नाम? अच्छा, और आप कुछ तप तपस्या में बैठे हैं या वैसे कुछ तपस्या है कुछ आपकी? तो साधन भजन कर रहे हैं अपने। ठीक है, बहुत बहुत। कुछ इस तरह से आज जंगलों में आग लगी है और धुआं जैसा है, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो बने रहे दोस्तों। बस ये तो तो दोस्तों रास्ते में देखो इस तरह से हमारे कार्तिकेय सेवा समिति ने इस तरह से लगा रखे हैं। तो सावधानी बरतें, सावधानी से चलें और पर्यावरण को भी बचाएं, गंदगी ना फैलाएं। और हम पहुंचने वाले हैं मंदिर में, तो बने रहे। तो देखो यहाँ पे कुछ हमारी
दुकानदार हैं, लोकल दुकानदार हैं, हमारे गाँव से हैं। ये प्रदीप नेगी जी हैं यहाँ पे। प्रणाम प्रणाम। चलो ठीक है। और चैन सिंह है यहाँ पे और जगदीश है, चैन सिंह है, इनकी दुकान है। तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट आ सकते हैं। रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है ये कार्तिक स्वामी में। तो ये ना सोचें यहाँ क्या होगा कैसे। आरती का टाइम क्या है? आरती का शाम को 8 बजे यहाँ पे आरती होती है। तो शाम को नाइट हॉल आप यहाँ रह सकते हैं और आरती भी कर सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों बने रहे। ये हैं धर्मशालाएँ, बिल्कुल इस तरह से धर्मशालाएँ हैं। रहने की कहीं कमियाँ नहीं। होटल 3-4 होटल भी खुले हैं यहाँ। तो आपको खाने की कोई यहाँ देखो, यह मंदिर में परिसर में ये बना रखा है। बेटा संभाल के। और कुछ इस तरह से क्या बोलते हैं, मैं तो जानती भी नहीं हूँ उन्हें। तो इस तरह से कुछ धर्मशालाएँ यहाँ भी बन रही हैं। तो रहने की कहीं कमियाँ नहीं, धर्मशालाएँ बनती जा रहे हैं। नमस्कार या नमस्कार। और सब ठीक ठाक चल रहे हैं। जय कार्तिकेय। तो देखो इस तरह से फोटो भी लगे हैं। इस तरह से सामान है कार्तिक स्वामी का, इस तरह से ले सकते हैं। और इस तरह से सजी दुकान बोला कार्तिकेय कुमार की। तो देखो ये आ गई धर्मशाला है नीचे। और यहाँ से कोई यात्री आ रहे हैं और जा रहे हैं। बिल्कुल खचाखच। आज संडे के दिन भी